तो कुछ भी हम लोग ने सर एक बार आर्टिकल्स आंसर से लेना रिपीट था कर ना, दो सर। IML लिखते चाहिए, ठीक है, फटाफट। सर आंसर रिपीट कर दो सर। हाँ, एक बार वीडियो ऑन करिए आप लोग सब जन फटाफट में, ठीक है। तो जो मैं बोला समझिए, मैंने अभी तक जो भी करा उसमें कोई भी आर्टिकलशिप से लेने देने नहीं था। आप आर्टिकलशिप नहीं भी करता ना, मान के चलिए आपने आर्टिकलशिप में कंप्यूटर पे नहीं चलाया ना, तो इसमें कोई लेना देना नहीं था। आपने सीए फाइनल पढ़ के आया ना, तो सीए फाइनल से सारा आंसर दिया कॉमन सेंस लगा के। अब सीए फाइनल कैसे अच्छा से पढ़ा वो डिपेंड करता है। आपको बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो और वो समझ में आना चाहिए कि बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो का ऑडिट हो रहा है। तो हो रहा है तो एफआर चेक कर रहा है, तो एफआर का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। और एफआर के साथ आपने एएस को लगाया, इंडेस को लगाया, कारो को लगाया, शेड्यूल 3 को लगाया। मतलब जो आप लोग थ्योरी में पढ़ता है वही प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं। ये अपना इंजीनियरिंग वाला कोर्स नहीं है, सीए वाला कोर्स है। जो अपना थ्योरी में पढ़ते हैं वही प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। तो अगर आपने आर्टिकलशिप नहीं भी किया ना, अपने सीए फाइनल करके आया ना, तो यूर शुड बी एबल टू डू स्टैट ऑडिट, अगर आपको फ्रेमवर्क समझ में आता है तो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड। कुछ कुछ चीज टेक्निकल हो सकता है। द थिंग इज दैट प्रैक्टिकली अगर आपने अगर सीए फाइनल पढ़ के आया है, तो आपको स्टेट ऑडिट आपको नहीं भी किया ना आर्टिकलशिप में, टिल यू विल बी एबल टू डू वेल इन इंटरव्यू, अगर आपने अपना पढ़ाई को अच्छा से किया है, कॉन्सेप्ट्स को अच्छा से अपना गो थ्रू किया है। कॉन्सेप्ट क्या, इंडीएस अच्छा से आता है, एफआर अच्छा से आता है, आपको लॉ अच्छा से आता है, आपको ऑडिट थोड़ा सा चैप्टर के बारे में पढ़ा हो, और थोड़ा ऐसे अच्छा हो, अच्छे से आता हो, और कॉमन सेंस चाहिए, आंसर दे, अजर्शंस आता है, तो सब कुछ आपका फाइनल का ही सिलेबस है, ध्यान से देखेंगे तो। इट्स नथिंग गोइंग आउटसाइड द फाइनल सिलेबस। तो जितना अच्छा से करे है ना अपने फाइनल का सिलेबस, यू आर एबल टू डू। आप कंफर्मेशन देख लीजिए, कोई भी चीज पकड़ लीजिए, इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन ए फाइनल सिलेबस। बात समझ में आया? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कॉमन सेंस को इंप्रूव करते जाइए। कोई भी चीज इंप्रूव करेंगे तो कॉमन सेंस ही आपका काम आएगा सबसे ज्यादा, ठीक है। तो ये में क्वेश्चन क्या था, विच इज द फर्स्ट असर्शन यू चेक इन द बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड व्हाई डू वी चेक इट। आप पहला असर्शन कौन सा चेक करेगा जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को चेक करेंगे, तो कौन सा आप असर्शन को चेक करेगा? ये क्वेश्चन एक जनरली पूछा जाता है, एंड व्हाई डू वी चेक इट। हम आपको एक सर एक एग्जांपल, आपको हम दे देते हैं, ये असर्शन दोनों में कॉमन होता है, याद करने के लिए। दोनों में कॉमन होता है ये, बैलेंस शीट में भी होगा, ये पीएनएल में भी होगा। कॉमन असर्शन है ये, कौन सा है? एग्जिस्टेंस। कंप्लीटनेस। 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 कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस ही आप पहले चेक करते हो। क्यों करते हो? व्हाई डू वी चेक इट? वीडियो प्लीज ऑन कर लो, नहीं वीडियो ऑन नहीं कर, नहीं होने वाला है। और ये सब रटे हुए ना, तो अपन इंटरव्यू में ना कर नहीं पाओगे। इंटरव्यू में पूरा कॉमन सेंस काम आएगा। बात समझ में? आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, जितना पढ़ के जाओगे ना इंटरव्यू में, उतना ज्यादा रिजेक्शन का चांस है। जितना नहीं पढ़ के जाओगे, ठंडा रखोगे दिमाग को, उतना ज्यादा क्लियर करोगे। इंटरव्यू में कुछ नहीं बोलना है, कॉमन सेंस का यूज करना है। जितना पढ़ोगे ना उतना दिमाग खराब होती जाएगा। समझ में आया? तो कंप्लीटनेस क्यों? कंप्लीटनेस क्यों? कंप्लीटनेस ही क्यों? कंप्लीटनेस का क्या मतलब है? पहले हम लोग कंप्लीटनेस का मतलब समझते हैं। कंप्लीटनेस का मतलब समझते हैं। कंप्लीटनेस क्या होता है? कंप्लीटनेस क्या होता है? सर पूरी सारी ट्रांजेक्शंस में रिकॉर्डेड है प्रॉपरली बाय चेकिंग प्रॉपर क्या? बिल्स, प्रॉपर आप ऑथराइजेशन। बेसिकली क्या कर रहे हैं? आप बुक्स को किससे मिला रहे हैं? बुक्स को मिला रहे हैं, किससे मिला रहे हैं? आप अपना फाइनेंशियल बुक्स को से मिला फाइनेंशियल है। स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल से मिला रहे हैं। बुक्स क्या होता है? टैली। टैली तो सब यूज किया हाँ है, सर। टैली को अब उससे मिला रहा है। हाँ सर। तो आप बेसिकली पहले क्या करते हो, जाके पहले आप डेटा मांगते हो क्लाइंट से। अब डेटा आपको जब क्लाइंट देता है, डेटा क्या होता है? डेटा ट्रायल बैलेंस देगा, ट्रायल बैलेंस देगा, टैली का डेटा देगा, कुछ सेल्स रजिस्टर देगा, वो रजिस्टर देगा, सेल्स रजिस्टर मान के चलो सेल्स का ऑडिट कर रहे हो तो सेल्स का रजिस्टर देगा, टैली का डेटा देगा, ये सब देगा। आप क्या करोगे, जो भी रजिस्टर है, जो भी टैली का डेटा ट्रायल बैलेंस है, उसको आप, और वो फिर आपको पीएनएल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देगा, बैलेंस शीट बिल। आप क्या करोगे, सेल्स रजिस्टर का टोटल चेक करोगे और पीएनएल का सेल्स का टोटल चेक करोगे, और दोनों को टैली करोगे। यू विल टैली ना डेटा। योर मस्ट व्हाट यू ट्राइंग टू डू, आप टैली क्यों कर रहे हो? दिमाग लगाओ, टैली क्यों कर रहे हो? टैली क्यों कर रहे हो आप? दिमाग लगाओ, Just टैली to क्यों कर रहे assure that all the transactions फाइनेंस are स्टेटमेंट properly इज been नॉट recorded in नॉट financials. मिसस्टेटेड। हो? टैली क्यों कर रहे हो? पहले आप डेटा को क्यों टैली क्यों कर रहे हो? आप दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस लगाओगे तो जीवन में आगे बढ़ोगे। और पता है जो बिग फोर में ऑडिट भी करता है, उन लोगों को भी पता नहीं था हम ये क्यों कर रहे हैं। कॉमन सेंस यूज करो, ठीक है। आपने डेटा क्लाइंट से मांगा, ट्रायल बैलेंस, सेल्स रजिस्टर, यू आस्क ट्रायल बैलेंस, यू आस्क सेल्स रजिस्टर। नाउ यू आर ट्राइंग टू चेक दैट विद द पीएनएल का
फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेल्स का फिगर से यू आर ट्राइंग टू मैच इट एंड Auditor इफ इट has इज to नॉट मैचिंग, express the opinion. हाँ Their Financial auditor has statement to is not express the misstated. opinion on the financial statements, right? So he has to make sure whatever भी नहीं, हम आपको is रीजन appearing बताते on. हैं, एकदम इससे भी कॉमन सेंस आपको बताता है। अब मान के चलो इन द सेल्स रजिस्टर द सेल्स इज 10 लाख and in the P&L the sales is means 15 lakh, तो data is only not matching, data itself is not matching, तो ऑडिट किस बात का करे? डेटा पहले चेक करके लाओ ना, पहले डेटा तो सही करके लाओ। तुम डेटा ही गलत दे दिया, क्लाइंट तो तुमको सही डेटा तो देगा नहीं, देगा सही डेटा तुमको निकाल के? अगर क्लाइंट सही डेटा दे देगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही खा जाएगा अपना काम। क्लाइंट विल नेवर गिव यू राइट डेटा इन द फर्स्ट मोमेंट, राइट? क्लाइंट विल गिव यू अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो अपने को पहले तो ये चेक करना है कि जो क्लाइंट ने डेटा दिया है, वट एवर द डेटा विच इज गिवन टू अस बाय द क्लाइंट, इट इज एक्चुअली मैचिंग विद द पीएनएल का बैलेंस। फॉर एग्जांपल फिक्स्ड एसेट रजिस्टर है, तो फिक्स्ड एसेट रजिस्टर को ट्रायल बैलेंस से मिलाएंगे और आपका बैलेंस शीट से मिलाएंगे। अगर सब कुछ मैच कर रहा है, इसका मतलब डेटा अब हम लोग ऑडिट करेंगे। अब हम लोग ऑडिट शुरू करेंगे इसके ऊपर में। ऑडिट में क्या करेंगे? क्या करेंगे? फिक्स्ड एसेट है तो क्या करेंगे? अब आप लोग देखेंगे भाई ये एक्चुअली एग्जिस्ट भी करता है ना। बट आपका क्या, अब तो कॉमन सेंस लगाइए, इट टेक्स अ वेरी कॉमन सेंस। ओके, हम आपको एकदम इजी एग्जांपल देते हैं, गिविंग यू लेट एकदम इजी एग्जांपल, ठीक है? अब मान के चलो ग्रोसरी आइटम है, ग्रोसरी आइटम इज देयर, ओके? ग्रॉस तो इंटरनल ऑडिट का पॉइंट अपने आप आ जाएगा। ग्रोसरी आइटम है, तो आपने 10 केजी आटा, 10 केजी राइस, 10 केजी दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस ऐसे करके मंगाया। आपके पास लिस्ट ही है, उसमें 600 रुपए का बिल है, देयर इज अ 600 रुपीज बिल, राइट? ये आपने टैली में बुक कर लिया और वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चला गया। आप पहले अमाउंट तो मैच करोगे ना। अगर अमाउंट सही है, अब बाद में जाके वेरिफिकेशन शुरू होगा ना आपका कि वो एग्जैक्टली एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता है। अगर अमाउंट ही गलत हुआ, अगर वही मिसमैच कर रहा है, तो पहले तो बोलोगे भाई डेटा तो पहले चेक कर लेते, डेटा ही गलत हो। अगर दोनों पहले तो उसको मिला के देने का काम है ना, क्लाइंट तो मिला के देगा ना तुमको। भाई तुम्हारा क्लाइंट तो डेटा ही मैच नहीं कर रहा है, हम कैसे ऑडिट करेंगे? पहले आपको ये बताओ तो ट्रायल बैलेंस सही है कि तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है। अब बात समझ में आ रहा है? मेरे लॉजिक समझ में आ गया ना? तुमको ये बताओ कि तुम्हारा कौन सा डेटा सही है, तुम ये तो पूछेगा उसको तुम सेल्स रजिस्टर सही है कि तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है। ओके सर मैं देख के बताता हूँ, और बोला सर 2-3 एंट्री छोड़ दिया मैंने करना, मैं करके देता हूँ आपको। एंड दैट्स व्हाई वी चेक द फर्स्ट असर्शन एज कंप्लीटनेस। आप बात समझ में? डेटा को चेक करना पड़ेगा ना, डेटा भी तो गलत दे सकता है। अगर डेटा सही है उसके बाद हम लोग को शुरू करेंगे काम। मान के चलो गलत डेटा में हम लोग ने वेरिफिकेशन शुरू कर दिया, बाद में पता चला कि भाई डेटा ही गलत था उसका। तो लॉजिक समझ में आ गया ना? व्हाई वी चेक, तो लॉजिक बहुत जरूरी है टू चेक द डेटा whether the data which is given by the client is correct or not। दोनों डेटा मैच कर रहा है ना, तो वो हम लोग को पहले चेक करना है। अब वो पूरा मैच करा के दे दिया, अब हम लोग ऑडिट शुरू करेगा। ऑडिट में क्या करेगा? मान के जो फिक्स्ड एसेट वेरिफिकेशन किया, कंफर्मेशन लिया, वो सब चीज वो अलग चीज है, तो बाद में शुरू होता है। वो डेटा ही गलत दे दिया तो तुम क्या ऑडिट करके फिर कर लेगा? डेटा ही गलत है उसका। तो अब बात समझ में आ गया ना? तो लॉजिक समझ में आ गया ना? ये चीज बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल में आपने जीएसटी का रिटर्न फाइल किया होगा, तो जीएसटी का रिटर्न जब आप फाइल करते हो तो बेसिकली आप ऑडिटर हो, जीएसटी ऑडिटर। चल अब जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आप सेल्स का रजिस्टर मांगेगा, है ना? सेल्स का रजिस्टर मांगेगा, सेल्स का रजिस्टर आप टैली में डाल देगा आपका, जीएसटी रिटर्न में डाल देगा नहीं। आप उस सेल्स का रजिस्टर को किससे मैच करेगा? बुक से मैच करेगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी मैच करेगा, तब जाके आप है ना उसको अपना रिटर्न में डालेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी मैच करेगा कि हाँ हर जगह सही जा रहा है, ट्रायल बैलेंस हर जगह सही जा रहा है, तब जाके हम लोग रिटर्न में उसको डालेगा। तो कंप्लीटनेस वहां पर भी चेक हो रहा है। तो हम लोग डेटा को पहले चेक करता है। तो ये वाला याद रखना, ये लिख लो। ये वाला दिख लिया ना? ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि आपने कौन सा असर्शन पहले चेक करेंगे, कंप्लीटनेस चेक करेंगे। अब कंप्लीटनेस कैसे चेक करते हैं? आप रजिस्टर पकड़ेंगे, जो भी रजिस्टर होगा ना, मान के चलो इट्स अ फिक्स्ड एसेट रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर, इन्वेंट्री रजिस्टर, ट्रेड रिसीवेबल रजिस्टर, तो पहले तो उससे रजिस्टर मांगेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस मांगेंगे, लेजर मांग लेंगे। तो ये 3 याद रखना। क्या क्या चीज लिख लीजिए। यू विल टेक द रजिस्टर, ट्रायल बैलेंस, लेजर। रजिस्टर तो मांगेगी इसका। अब रजिस्टर तो खाता होगा, खाता नहीं होता आजकल, एक्सेल फाइल होता है, तो एक्सेल फाइल मांग लेंगे। अब वो रजिस्टर को कोई एंट्री मारा होगा वो, तो लेजर मांग लेंगे, एंट्री तो जाएगा लेजर में। और ट्रायल बैलेंस तो होगा ही, तो ट्रायल बैलेंस मांग लेंगे, सबको मैच कर लेंगे। और ट्रायल बैलेंस क्या क्या मांगेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सब कुछ मैच होना पड़ेगा आपको। 4 चीज याद हो गया ना? लिखो, रटना नहीं है कोई भी चीज, रटेंगे तो जिंदगी भर रटते रह जाएंगे, फिर समझ में क्या आएगा?
4 चीज। ये तो हम लोग क्लास 12 में पढ़े थे ना कि आप पहले रजिस्टर मांगेंगे। रजिस्टर से आपका जर्नल से लेजर बनता है, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस से एफएस बनता है। तो सारा चीज को मैच कराना है अपने को। तो जर्नल एंट्री तो रजिस्टर नहीं मांग के आप उसका रजिस्टर ही मांग लेते हैं। तो रजिस्टर मांगेंगे, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबको मैच करेंगे अपना एक साथ। लिख लीजिए, ठीक है। ओह ग्रेट, ठीक है। एक सेकेंड ना, ये अच्छा से लिख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया ना मैंने जो बताया। अगर ये घुमा फिरा कर पूछेगा तो आप मोटा मोटी ये बता दिए कि हम ये वाला असर्शन करेंगे। वाई वी चेक द कंप्लीटनेस असर्शन, प्रॉपरली लिखिए। वाई वी चेक, आप लोग रामिया आप लोग ग्रुप में लिखिए। आप लोग ग्रुप में लिखेंगे तो हम करेक्ट कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? अब ये लोग मुंडी हिला रहे हैं, अब लोग लिखेंगे तो अब लोग गलती करेंगे तो हम चेक कर पाएंगे। तो उसमें लिखते जाइए जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, इंसान सीखता तभी है जब वो गलती करता है, और गलती कभी करता है जब वो करता है। नहीं तो खाली ऐसे ऐसे कुछ फायदा नहीं होने वाला है ऐसे करके। तो आप लोग लिखते जाइए जो मैं बोल रहा हूँ ना वो चीज को, तो हम करेक्ट कर पाएंगे। हाँ ये पर गलती हो रहा है, ये आपका अंडरस्टैंडिंग में गलती हुआ है ये चीज में। तो कंप्लीटनेस का आंसर आप लोग लिखिए ग्रुप में जो मैंने बोला ना। हाउ डू यू चेक द कंप्लीटनेस असर्शन एंड व्हाई डू वी चेक द कंप्लीटनेस असर्शन, अच्छा से एक्सप्लेन करिए ग्रुप में। ये क्वेश्चन पूछेगा एकदम प्रॉपरली एक्सप्लेन करिए इन ओन वर्ड्स, क्योंकि अब तो वर्ड्स भी तो यूज करना पड़ेगा ना, ग्रामर। So we will check we will ask them the relevant register. If it is a case of fixed asset, we'll ask them the fixed asset register, then ledger, trial balance, and the financial statement, and we will match each of them properly to check if there is any differences or not. रटने का कोशिश मत करिए, ठीक है। Why we do it? We do it to check whether the data is correct or not from the client, so that we can do further audit procedures. If the data is only wrong, then how will you do audit? If data is only wrong, then how will we do audit? डेटा ही गलत है तो फिर ऑडिट किस बात का? ठीक है, तो पहले हम लोग को डेटा चेक करना पड़ता है। आप लोग रिको किया होगा 2A वर्सेस 3B, तो पहले डेटा चेक करते हैं। ये डेटा ही गलत हो तो रिको करके बहुत मेहनत हो जाएगा, हालत खराब हो जाता है रिको 2A 3B करने में। 2A 2B 3B करता है ना जो हालत खराब हो जाता है। तो डेटा ही गलत हुआ, तुम किस बात का डेटा, बहुत दिक्कत हो जाता है। पहले डेटा चेक करता है ना 2A 2B 3B करने से पहले बहुत डेटा को मिलाना पड़ता है। क्लाइंट तो डेटा आपको गलत देगा ही, आपको पहले डेटा चेक करना पड़ता है हमेशा, ठीक है। We will prepare the journal ledger, trial and financial statement all should be matched so that we can further proceed to do audit. Very good. Can complete to ensure the data is accurate so that can further the audit. We check the ये देखो, we check the completeness assertion. Very good. We'll ask the register trial balance to match with the financial. If data is only wrong, not audit procedures. ठीक है, ठीक है, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है। इतना कम समय में ना इतना इजीली समझा देते हैं ना लेमन का तरह। बहुत मेहनत चाहिए पता है आप लोग को। तो फीडबैक फीडबैक थोड़ा हेल्प करवाया करिए, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट है, बट देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, डिफिकल्ट उसके लिए होता है जिसने किया नहीं हो, और जिसने किया भी है ना उसके लिए भी डिफिकल्ट है। दोनों के लिए डिफिकल्ट होता है एक्चुअली, याद रखिएगा। क्योंकि वो जो किया है ना, वो एक सेट इल्यूजन से किया है काम को, और समझ के नहीं किया होगा। तो ये क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, हम समझा रहे भाई इसलिए कर रहे हैं ये सारा काम, समझे। अब नेक्स्ट आपका हो गया कंप्लीटनेस असर्शन। तो ऐसे करके वो सारा असर्शन पढ़ना है। देखो एग्जिस्टेंस हो गया, राइट हो गया, कंप्लीटनेस हो गया, उसके बाद कौन सा एक्सर्शन होता है, ERCV। वी वी से क्या होता है, वैल्यूएशन। वैल्यूएशन ही तो होता है। और मेरा एक्सेल सीट में सब मिल जाता है वो सब चीज वैल्यूएशन पर। मिलने से कुछ समझेगा नहीं तो मटेरियल भी दे दूंगा ना मैं उसका हाथ में, वो कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, वो पता है ना। कुछ नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि वो तो रट के वहां पर जवाब देगा, वहां पर में वो कुछ ना कुछ पूछेगा, वो आउट हो जाएगा। समझिए वैल्यूएशन में क्या करेंगे, वैल्यूएशन में क्या करेंगे, फिक्स्ड एसेट का वैल्यूएशन कैसे चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे फिक्स्ड एसेट का वैल्यूएशन, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे चेक करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल का वैल्यूएशन कैसे चेक करेंगे, फिक्स्ड एसेट का वैल्यूएशन कैसे चेक करेंगे एज पर द, कैसे फिक्स्ड एसेट का वैल्यूएशन कैसे होता है, दो ही तो होता है। आप लोग Expert सीरीज पढ़ के, Depreciation. 16 Currently हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है और एक और होता है ना, इंडिया से भी पढ़े हो गए आप लोग, क्या होता है, रिवैल्यूएशन
हाँ जी, रिवैल्यूएशन में। हाँ लिखिए, आ गया ना। अब बताइए यहाँ पर मैं आर्टिकलशिप कहाँ पर काम आया, सब कुछ सीए फाइनल ही है। आपको फ्रेमवर्क पता होना चाहिए, फ्रेमवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया? तो फिक्स्ड एसेट का क्या हो गया, जो भी आपने पढ़ा है वही चीज काम आ रहा है, फिक्स्ड एसेट वैल्यूएशन कैसे करेंगे। तो आपको दो मेथड होता है, एक तो होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट और दूसरा होता है रिवैल्यूएशन मेथड। अब ये हो सकता है आपने सीए फाइनल भी फटाफट में ऐसे ही पढ़ लिए, तो उसको एक बार क्रॉस चेक करेंगे तो अब आपको ज्यादा मेहनत नहीं होगा वही चीज को। अब उसको अंदर में और पूछेगा और ग्रिल करेगा, बताओ रिवैल्यूएशन मेथड कैसे होगा, वो मेथड कैसे होगा, तो बता दो क्या दिक्कत है। अब वैल्यूएशन क्या कौन सा स्टैंड होता है, वो ईआरसीबी। अब पीटी हो गया, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, ये इजी है। प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में क्या चेक करेंगे, सर कारो सर कारो चेक कर लेंगे, सर कारो इन्वेंट्री कारो केस चेक में कर कैसे लेंगे। करेंगे चेकिंग? हाँ, क्या चीज, इन्वेंट्री के केस में कैसे चेकिंग करेंगे सर? वो तो भाई इजी है, वैल्यूएशन इन्वेंट्री की का वैल्यूएशन तो बहुत इजी है। वैल्यूएशन क्या होता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या कॉस्ट होता और है एनआरवी, बताइए। कॉस्ट ऑफ Cost एनआरवी or विच Hot एवर। star NRV. NRV, whichever is और lower. एनआरबी विच एवर इज लोअर। हाँ, नहीं तो सर, वो तो ठीक है सर, मैं तो कह रहा हूँ सर ऑडिट में हम कैसे चेक करेंगे कंपनी ने क्या वैल्यूएशन करी है, उस चीज की बात कह रहा हूँ सर मैं, हाँ, हम वो अब देखो कैसे उसमें देखेंगे सर? इन्वेंट्री है, फिजिकल ठीक है। वेरिफिकेशन। देखो इन्वेंट्री है तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर होता है, विच एवर इज लोअर। तो इसमें क्या होगा, तुम्हारा कॉस्ट पहले चेक करेगा, तो कॉस्ट का तो तुमको इन्वेंट्री बताता है एएस टू, अपना इंड एस टू क्या बताता है वो पढ़ना पड़ेगा डेफिनेशन पूरा अच्छा से। ये इंडेस टू, और एएस टू बहुत पूछता है, ईवाई तो बहुत पूछता है, इंडेस एएस टू बहुत पूछता है। तो उसमें कॉस्ट में जो लिखा है ना इन्वेंट्री का, वो अच्छे से पढ़ लेना। फिर एनआरबी का डेफिनेशन पढ़ लेना, उसमें क्या लिखा है, वो बहुत ज्यादा करके पूछता है। फिर तुमको पूछता है हाउ विल यू डू द एनआरबी टेस्टिंग, हाउ विल यू डू द एनआरबी टेस्टिंग, ऐसे करके पूछेगा। एक चीज को पकड़ेगा, बोलेगा एनआरबी टेस्टिंग कैसे करते हो भाई। एनआरबी टेस्टिंग तुम करता है बेसिकली, तुम है ना सब्सिक्वेंट सेल्स रजिस्टर चेक करता है। 31 मार्च के बाद जो सेल्स रजिस्टर होता है ना अप्रैल मई में, अप्रैल मई का मान के चलो इन्वेंट्री खड़ा है आपका। एक अब मान के चलो गुड डे बिस्किट है, बहुत सारा बिस्किट है, गुड डे पार्ले जी वगैरह, तो गुड डे बिस्किट इतना है। तो उसका बाद में जाके सब्सिक्वेंट वो सब सेल होगा ना, उसका वैल्यू देखेगा कितना है, वही आपका एनआरबी हो गया बेसिकली। तो सब्सिक्वेंट सेल्स आपको चेक करना पड़ेगा। मान के 31 मार्च में आपका इतना क्वांटिटी गुड डे था, और वो मान के चलो 10 रुपए का गुड डे है, पर वो आपका अप्रैल में वो बिक रहा है 9 रुपया में, तो वो हो गया आपका एनआरबी टेस्टिंग, विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर। सब्सिक्वेंट सेल्स आपको चेक करना पड़ेगा ऑडिट से पहले जो भी है, ठीक है। तो एनआरबी टेस्टिंग हो गया, सब्सिक्वेंट सेल्स रजिस्टर चेक कर लिए। कॉस्ट तो कॉस्ट होता है, एनआरबी का फिर डेफिनेशन पूछ लेता है लोग, एनआरबी क्या होता है वो सब पढ़ लिएगा, ठीक है। तो यही चीज हो गई, तो आपको ये चीज सबको समझाना है बस। फिर कारों का अमेंडमेंट्स, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में क्या बताएगी बताइए, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में क्या बताएंगे, फिक्स्ड एसेट और इन्वेंटरी में क्या बताएंगे, कारो 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 2020 फिक्स्ड एसेट का पॉइंट आया है, इन्वेंटरी का काफी पॉइंट्स आया है ना। अब आपको, आप समझ, आप कनेक्ट कर पा रहे हो ना चीजों को, यू आर एबल टू कनेक्ट ना, फिक्स्ड एसेट और कारो। अब आपको ये बताइए मास्टर क्लास कहाँ काम आया है इसमें, मास्टर क्लास कहाँ काम आया है इंटरव्यू में मास्टर क्लास कुछ काम नहीं आता है क्या काम आएगा, कुछ काम आएगा नहीं। तुमको तुमको कनेक्ट करना आना चाहिए चीजों को, चीजों को कनेक्ट करना आना है, जिसको कनेक्ट करना आता है वही आगे बढ़ता है। कनेक्ट करना है आपको, चीजों को कनेक्ट करना आना चाहिए, फ्लो समझ में आना चाहिए, फ्लो। तुम्हारा आर्टिकलशिप का कोई लेना देना नहीं था अभी तक, मैंने जो भी बात की तुम आर्टिकलशिप नहीं भी करता ना, तुमने सीए फाइनल पढ़ के आया, तुम आर्टिकलशिप नहीं भी किया ना, तब भी तुमको चीजें समझ में आ रहा है। वाउचिंग वेरिफिकेशन तो हर कोई किया है पता है, वाउचिंग हर कोई करता है, टिक मार्क ये तो हर कोई करता है टिक मार्क करता है ना ग्रीन पेन से, ग्रीन पेन ही तो यूज करता है, वो तो किया ही है। तो जिसमें कुछ था नहीं आर्टिकलशिप से लेना देना, खाली सीए फाइनल से था, तुमको कनेक्ट करना आना चाहिए चीजों को, कि तुम ऑडिट किसका कर रहा है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है, जो होता है ना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, समझ में आया। वो क्लैरिटी के लिए मेहनत करना पड़ता है, समझ में आया। कैसे होता है, ऑब्जर्वेशन करके होता है, पता है। क्लैरिटी आपको तभी आएगा जब आप चीजों को ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्व करना पड़ता है चीजों को, क्लैरिटी कम्स फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्लैरिटी ऑलवेज कम्स फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये चीजें में ना, इसमें कोई आर्टिकलशिप से कोई लेना देना नहीं था। आर्टिकलशिप में तो बहुत चीज होता है, ये हाँ ये वाउचिंग कर लो, क्यों कर रहे हैं वाउचिंग वही नहीं पता चलता अपने को, ठीक है। तो ये चीज है सबसे बड़ा प्रॉब्लम। आप जो वाउचिंग करता है सेल्स का, वो कौन सा सर्जन होता है,
जो आप वाउचिंग करता है सेल्स का, वो कौन सा असर्शन होता है बताओ? ऑकरेंस। और जो वेरिफिकेशन करता है वो हो गया एग्जिस्टेंस। कोई ने वाउचिंग नहीं किया इधर में? नॉट डन वाउचिंग ऑल्सो? एनीबडी? बहुत हाई फाई काम है, मैंने नहीं तुमने नहीं किया वाउचिंग? रामिया, नहीं यू हैव किया। नॉट डन वाउचिंग? वाउचिंग नॉट डन? नहीं किया ना? कुछ भी नहीं है। तुम बुक्स पकड़ा, सेल्स का बिल देखा, सेल्स का बिल को टैली में एंट्री मारता है लोग, तो उनको मैच करके टिक मार्क करना पड़ता है, वही वाउचिंग हो गया। कोई हाई फाई काम नहीं है। डेट वगैरह चेक कर लिए, जीएसटी रेट चेक कर लिए, सही है कि नहीं है, बस चेकिंग द रेट्स एंड ऑल एंड डू। हम तुमको एकदम एग्जांपल सिंपल देते हैं। घर में आपका राशन आता होगा, घर में आपका ग्रोसरी आइटम आता होगा, राइट? तो ग्रोसरी आइटम जब आता है तो आप लोग का एक लिस्ट होता होगा, दिस इज आवर लिस्ट। एंड फिर अब मान के चलो कोई के क्या होता है ना, घर में सब्जी मंगाता है फोन करके, राइट? या मान के चलो आपको मम्मी ने कोई, योर मॉम हैज asked father to bring some items, right? तो लिस्ट होगा, mom might have some list, okay, these are the items we need, then father has brought it, so you're just doing the verification ना। वैसे अब वाउचिंग में बस वो टिक मार्क वाला चीज हो गया, आप बस उसको जो बिल है उसको टैली से मिला रहे हैं, टिक मार्क कर रहा है, इफ एवरीथिंग इज मैचिंग और नॉट प्रॉपर्ली, अमाउंट एंड एवरीथिंग, अमाउंट, वैल्यू, क्वांटिटी, एवरीथिंग, दैट्स वाउचिंग वेरिफिकेशन। बात समझ में आया? तो ये चीज है, ठीक है? तो इतना डिफिकल्ट चीज नहीं है, कम बेसी हुआ तो आपको फिर वो करना है। तो हो गया, इंडेक्स 2 हो गया, तो आपका ये वाला चीज हो गया, ठीक है? तो ऐसे करके आपको ये सारा असर्शन समझना पड़ेगा। अब आपका जैसे मैंने बताया ऑकरेंस हुआ, ऑकरेंस तो समझ में आई गया? ऑकरेंस क्या होता है? ऑकरेंस क्या होता है जी? ऑकरेंस, ऑकरेंस क्या होता है? कुछ आर्ट्स Whether बताओ। it has really happened or not, sir. हमको ये बताइए भाई, इंटरव्यू मास्टर क्लास क्या काम आता है? तो ये समझ में नहीं आया आज तक जिंदगी में, कोई काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं है, क्योंकि तो इंटरव्यू में तुमको फ्रेमवर्क समझना पड़ता है। इंटरव्यू में फ्रेमवर्क काम आता है, ब्रॉडर फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क बहुत जरूरी चीज है, फ्रेमवर्क समझ लो क्या होता है। फ्रेमवर्क, अभी फ्रेमवर्क सेट किया ना, जिसको फ्रेमवर्क समझ में आ गया वो कर लेगा, जिसको काम भी आता है ना, पर फ्रेमवर्क नहीं समझ में आया उसको भी दिक्कत आएगा। फ्रेमवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रेमवर्क की सबसे ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आया? देखो फ्रेमवर्क का क्या मतलब होता है वो भी बता देते तुमको। बैट्समैन को पता ही है कौन सा वो बॉलर कौन सा बॉल करने वाला है, मुरलीधरन है मान के चलो, क्रिकेट तो दिखता ही मुरलीधरन। तो एक बैट्समैन होता है जिसको समझ भी नहीं आ रहा दूसरा कब फेंकेगा, वो कैसे करके दूसरा फेंकेगा, तीसरा कब फेंकेगा, उसको समझ भी नहीं आ रहा है। और एक अभी सचिन तेंदुलकर है, उसको पहले पता चल जाता है वो दूसरा फेंकेगा, गूगली करेगा, क्या करेगा। इसको होता है फ्रेमवर्क। तो मान के चलो तुम्हारे पे सारा स्किल सेट है, मान के चलो तुम्हारे पे विराट कोहली है, या तुम्हारे पे सारा स्किल सेट तुम्हारे पास है, पर तुमको पता नहीं बॉलर कौन सा गूगली फेंकेगा और आपको डिफेंड क्या करना है। और एक आदमी उसको फ्रेमवर्क पता है कि भाई ये अगर ऐसे हाथी ला रहा है तो ऐसे होने वाला है, वो ऐसे लाएगा तो ये होगा। ये चीज है कि आपको फ्रेमवर्क समझ में आना। इंटरव्यू इज ऑल अबाउट फ्रेमवर्क। इंटरव्यू में फ्रेमवर्क समझना पड़ेगा कि वो कैसे करके आपको नचवाएगा। आपको इंटरव्यू में आप उसको नचवा रहा है कि वो आपको नचवा रहा है, ये डिसाइड करना है। अगर आप उसको नचवाना जान गया तब तो आपका जीत है, अगर वो आपको नचवा रहा है तो आप हार जाएगा। कौन किसको नचवा रहा है दैट्स समझ रहे ना? तो कौन किसको वो कर रहा है वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। मतलब इट्स अबाउट फ्रेमवर्क, माइंडसेट है, मेंटल गेम है। बात समझ में आया? तो आपको कैसे करके जवाब देना है, क्या करना है, आपके पास सारा चीज है, पर आपको फ्रेमवर्क नहीं समझ में आया ना तो आप काम नहीं कर पाओगे इंटरव्यू में। समझ में आया? तो आर्टिकलशिप से कोई लेना देना नहीं, फ्रेमवर्क मेन है आपका। समझ में आया? अब आता है ऑकरेंस, हो गया ऑकरेंस मतलब वाउचिंग, वाउचिंग होता है। फिर उसके बाद क्या आता है नेक्स्ट? ऑकरेंस क्या होता है? ओ सी है, सी से क्या होता है? कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस तो बता ही दिए कैसे चेक होता है। कंप्लीटनेस कैसे चेक होता है? सबका एक ही होता है। अब मान के चलो परचेज का कैसे कंप्लीटनेस चेक करेंगे? कैसे करेंगे रामिया आप बताओ? आप आर्टिकलशिप नहीं किया ना, चलो बताओ, परचेज का कैसे कंप्लीटनेस चेक करेंगे, बताओ? whether the purchase has been actually taken तो क्या क्या मांगेंगे and उसे? परचेज रजिस्टर मांगेंगे, first, रजिस्टर, register, टैली, prepare a लेजर, tally,
टैली लेजर ledger accounts under फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबको मैच कर लेंगे, under हो गया GST completeness। हाँ GST 2A वो भी details चेक कर लेंगे, वेरी गुड वेरी गुड। वो सब कुछ मिला के एकदम मिला मुला लेके सब जगह से इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह भी अगर कुछ कहीं पर में भी लग रहा है आपको जीएसटी रिटर्न, वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट, जीएसटी GST रिटर्न से 2A मिला hosted लेंगे। verify आप तो किया नहीं है, देखिए आर्टिकल सी इसमें तो भी आपने आंसर दे दिया। कैसे दिया आपने आंसर? आपको कॉमन सेंस समझ में आ गया, फ्रेमवर्क समझ में आया, तो वही तो फ्रेमवर्क तो सही है ना। एक बार आपका फ्रेमवर्क समझ में आता है तब काम कर देते हो। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी एक्यूरेसी कैसे चेक करेंगे? एक्यूरेसी कैसे चेक करेंगे कोई भी चीज का? अब ये हम बात किसका कर रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस आइटम का, तो बराबर में बात कर रहे हैं परचेजेस का। परचेज का एक्यूरेसी कैसे चेक करेंगे? कौन बताएगा? परचेज का एक्यूरेसी कैसे चेक करेंगे? एक्यूरेट है कि नहीं है? When I'm talking about accurate, I'm talking about what? Rate। परचेज का बिल याद accurate करिए, अब परचेज का बिल याद करिए तो रेट परचेज का जब बिल क्वांटिटी याद कर रहे हैं तो रेट होगा, क्वांटिटी होगा, रेट एचएसएन कोड होगा, HSN कोड होगा। तो सबको चेक कर लेंगे। अब इसको भी याद कर लीजिए, बहुत जन क्या हो आपको क्या है पर मैं याद रखना था, आपको अपना विजुअल मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करना था कि एक परचेज होगा तो परचेज में क्या होता है? क्वांटिटी होता है, एक रेट होता है, एक एचएसएन कोड होता है, एक अमाउंट होता है। तो सब चीज को हमको एक्यूरेटली चेक करना है। हो गया? कैसे याद किए? याद किया आपने? नहीं, आपने अपना विजुअल मेमोरी को याद किया, विजुअलाइज किया कि मैं ऑडिट करी तो क्या चेक करूंगी। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है इसके बाद? सी, कट ऑफ। सर हाँ जी, सर एक्यूरेसी में हम कैसे क्या ऑडिट प्रोसीजर क्या लगाएंगे सर इसमें? हाँ ऑडिट प्रोसीजर क्या लगाएंगे एक्यूरेसी के लिए? किसके लिए? एक्यूरेसी ये सभी चेक करेंगे ना, एचएसएन कोड चेक। अब एचएसएन कोड है, कैसे चेक करेंगे? एचएसएन कोड कैसे चेक करेंगे? मतलब रॉ हम मटेरियल पकड़ेंगे, गूगल से चेक कर लेंगे। वो तो ठीक है, हाँ तो फिर हम सैम्पलिंग इनवॉइस करेंगे। लेंगे सर इनके से भी सैंपलिंग एनालि करेंगे, मतलब वही वही कौन बोल रहा है? एनालिटिकल पहले तो प्रोसीजर बोल रहा है कौन है, वो नहीं सुन रहा है। इरफान बोल रहा है क्या? कौन बोल रहा? हाँ बोलो। हम्म, कौन बोलो, बोलिए। सर सैम्पलिंग करेंगे सर। सारा डेटा चेक नहीं कर सकते मगर सब सैम्पलिंग तो कर सकते हैं ना सर। अब सब्सट्रैक्टिव सैम्पलिंग प्रोसीजर भी तो सैम्पलिंग बाद बोलते में, हैं हाँ उसको। सैम्पलिंग के बारे में अभी नहीं सोचते हैं हम, इस सिंपल सिंपल चीज जो बताया ना उसमें ध्यान देते हैं। क्या चीज था? एक्यूरेसी था, कट ऑफ। सबसे जब डिफिकल्ट होता है मटेरियलिटी, मटेरियलिटी बहुत डिफिकल्ट होता है एनालिटिकल चीजें वो सब डिफिकल्ट पॉइंट्स है। सैम्पलिंग टैम्पलिंग जाएगा दिमाग खराब हो जाएगा। सैम्पलिंग बहुत वेरायटी का सैम्पलिंग होता है, रैंडम, स्ट्रेटिफाइड, वो क्लस्टर्ड सैम्पलिंग पूरी तो हालत खराब कर देता है। डिलॉयट जैसे सैम्पलिंग पूछ पूछ के हालत खराब कर देता है। सैम्पलिंग ये लोग इतना दिखाता है सैम्पलिंग में कि सैम्पलिंग करके बहुत ही बड़ा आदमी है लोग, सैम्पलिंग में ये लोग हालत खराब कर लेते हैं। और हर बिग फोर का अलग अलग तरीका है सैम्पलिंग करने का सॉफ्टवेयर अलग है, सैंपल अलग बनाता है। क्यों बनाता है ये सब? क्यों करता है भगवान जाने? पैसा ज्यादा लेने के लिए मेरे को लग कि हम लोग देखो ये सैंपल टेक्निक यूज करता है तो हम लोग आपसे लेके 10 करोड़, वो लेता है ये तो लेगा 5 करोड़। सीएफ हम तो सैंपल ही नहीं करते तो लोग तो 25 लाख रुपए लेगा सैंपलिंग का ही पैसा है एक्चुअली में कि हम लोग बहुत अच्छा टेक्निक लगाते हैं सैंपलिंग चेज करने के लिए। समझ में आया? देयर शुड बी नो बायसनेस ऑफ द ऑडिटर ठीक है, उसमें ध्यान नहीं देना भैया। कट ऑफ हो गया ना? नहीं, एक्यूरेसी हो गया, एक्यूरेसी हो गया ना? एक्यूरेसी में क्या क्या चीज चेक करेंगे? लिखते जाइए भाई, ग्रुप में लिखिए। एक्यूरेसी कैसे चेक करेंगे? ग्रुप में लिखिए। देखिए अभी कर लेंगे ना, अभी कर लीजिए, घर में जाके पढ़ेंगे ना तो मतलब आप इंटरव्यू क्लियर होने में हालत खराब होने वाला है। पढ़ना नहीं पड़े, देखिए जिंदगी में ऐसे पढ़िए कि आपको घर में जाके पढ़ना नहीं पड़े, आंख बंद के सब कुछ याद हो जाए तब होता है पढ़ाई। ठीक है, रेट देखेंगे, क्वांटिटी देखेंगे, एचएसएन कोड देखेंगे, सर्विस हुआ तो सर्विस कोड देखेंगे, एसएससी कोड। कोई भी डाउट हो अभी पूछ लीजिए, कोई दिक्कत क्या है? जितना आएगा बता देंगे, ऐसे नहीं कि हम लोग को भी सब कुछ आता है। तो वो एचएसएन कोड क्वांटिटी जो आप बोल रहे हैं वो कैसे चेक करेंगे, वो किससे गूगल चेक करके, करेंगे? गूगल गूगल रॉ मटेरियल पकड़ेंगे, एचएसएन कोड अब इसका क्या है, ऐसे करके गूगल में पता चल जाएगा ये है। और अरे एचएसएन कोड का एक एक्ट होता है, जीएसटी एक्ट होता है ना, उसमें भी लिखा रहता है एचएसएन कोड। सर जीएसटी वेबसाइट है हाँ, सर एचएसएन के लिए जीएसटी एक्ट। सेपरेट। ये आप लोग इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं ना, हम लोग को भी दिक्कत हो जाती है जीएसटी एक्ट भी तो होता है, गूगल कर लीजिए, दोनों तरफ से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है।
देखिए इंटरव्यू हम आप लोग का ले सकते हैं कट ऑफ एक्चुअली बहुत ज्यादा पूछता है। रेवेन्यू कट ऑफ कैसे करेंगे, परचेज का कट ऑफ कैसे करेंगे, ज्यादा करके रेवेन्यू कट ऑफ ही पूछता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, कट ऑफ कैसे चेक करेंगे। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कट ऑफ होता क्या है, पहले बात तो कट ऑफ क्या होता है, कट ऑफ Whether क्या the होता है। transactions of a tax period has been reflected in the tax period only, and doesn't include any transaction from other tax periods, sir. हिंदी में बताइए, सबको सर समझ में नहीं है। इस साल का जो ट्रांजैक्शन हुआ है वही होना चाहिए, दूसरे साल का नहीं होना चाहिए, और इस साल का पूरा होना चाहिए सर। बेसिकली रिकॉर्डिंग सेम पीरियड में होना चाहिए, मैचिंग कॉन्सेप्ट के लिए करता है ये, मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट के लिए, समझ में आया, मैचिंग कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल हमने किसी से पैसा ले लिया 25 मार्च को, पैसा ले लिया और हम उसको सर्विस देगा, लिखते जाइए, ये लिखे कट ऑफ में, आई हैव टेकन द मनी 5000 बट आई विल गिव सर्विस आफ्टर 5 अप्रैल, व्हेन इट शुड बी रिकॉर्डेड, कब रिकॉर्ड होगा बताओ। आफ्टर 5 अप्रैल सर। 5 अप्रैल को होगा। Advance. आफ्टर हाँ, 5 अप्रैल ओनली अभी सर। क्या रिकॉर्ड होगा, अभी डेफर्ड रेवेन्यू हो गया ये, अभी क्या हो गया हाँ ये, डेफर्ड रेवेन्यू हो गया, लाइबिलिटी एक टाइप का, है ना। हाँ सर। अभी लाइबिलिटी यस दिखाएगा सर। इसको, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि हमने अभी एडवांस लिया सर्विस देके मार्च के बाद, मतलब तो इसको अभी हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे, अभी इसको डेफर्ड रेवेन्यू, इसका एंट्री पूछेगा, जर्नल एंट्री बताओ तो क्या होगा इसका, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। कैश अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड Deferred रेवेन्यू। एडवांस डेफर्ड, सेटिंग। कैश अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू, वेरी गुड, ये ईवाई में पूछा था, समझ में आया। अब बताओ मास्टर क्लास का काम आया इसमें, मैं वही वजह समझ में नहीं आया ना, इंटरव्यू में मास्टर क्लास का कोई काम नहीं है, वो काम तब आएगा जब तुम उसमें देखो, इंटरव्यू में तुमको सेल कर रहा है, सेल तो तुम कर देगा उसको, उसके जब तुम काम करने लगेगा ना, उधर में तुमको एक्चुअली मास्टर क्लास का काम करता है, इंटरव्यू में नहीं दरकार पड़ता है। इंटरव्यू में तुम्हें 30 मिनट का खेला हो रहा है, उधर में तुम शाहरुख खान बन जाओ बस हो गया, उसके बाद वहां पर जाने के बाद तुमको वो देखेगा, वो तुम तो भाई बहुत इंटरव्यू में बोल रहा था, तुम्हें ये आता है वो आता है, अब क्या हुआ, अब तुम्हारा काम आएगा उस टाइम कोई काम नहीं होता, तब आज से काम आता है। इंटरव्यू में मेरे हिसाब से तुमको फ्रेमवर्क काम आता है, फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क मतलब समझ गया ना, वो क्या पूछेगा और जवाब कैसे देते हैं, बस ये काम आता है। फिर तुमको प्रैक्टिकली कराएगा, तब तुमको थोड़ा सा अपस्किल करना है, तब भी तुमको पता है कुछ नहीं करना पड़ेगा, आर्टिकल को दोस्ती कर लेना ऊपर में, थर्ड ईयर आर्टिकल से दोस्ती कर लेना, और वो जूनियरों को तक जो दोस्ती करके हो गया समझ आ रहा है, वो लोग की आदत, और ऑडिट रिपोर्ट देखेगा ऐसे समझ में आ जाएगा, आदत से ज्यादा चीज तो थोड़ा बहुत गलती कर लेंगे, सीख जाएगी, वही तो चीज है, वही चीज है। ठीक है, कट ऑफ ट्रांजेक्शन हो गया, ये हो गया। अब कट ऑफ समझ गए, कट ऑफ, अब कट ऑफ चेक कैसे करेंगे, रेवेन्यू का कट ऑफ कैसे चेक करते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेवेन्यू का कट ऑफ कैसे चेक करेंगे। तो इसका ना एक फाइल में भी है, ठीक है, फाइल है मैसेज ग्रुप में भी दी है, ठीक है, ओके, ये करना पड़ेगा भाई ये बहुत अच्छा से, ठीक है, कट ऑफ कैसे चेक करते हैं, ठीक है। हम्म। ठीक है, ये पढ़ लेना अच्छा से, ये करने से सब हो जाएगा, इधर उधर माथा नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। 1 मिनट, सफर में गए, ये ग्रुप में भी होगा, ठीक है, रेवेन्यू कट ऑफ लिखेगा, कट ऑफ, ठीक है, कट ऑफ लिखेंगे, वर्कशीट वर्कबुक, फाइंड ऑल, सर फाइल का क्या नाम है सर ये? हाँ फाइल का क्या क्या बोल नाम है रहे, सर ये? क्या बोल रहे, एक्सेल शीट की फाइल का क्या नाम है? ऊपर देखिए नाम एक्सेल, लिखा है ना, अच्छा कब आया सर? ठीक और मीडिया में होगा, व्हाट्सएप में मीडिया होता है ना, व्हाट्सएप मीडिया, मीडिया में चेक करो मीडिया, ठीक है ठीक है। 1 मिनट, हाँ, कट ऑफ देख लेते हैं इसमें कहाँ है, इसको खोजना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, ये देखो
कट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर अभी दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है ना, स्क्रीन दिख रहा है, ये ज्यादा करके पूछता है। तो कट ऑफ में तुम क्या करेगा, तुम कट ऑफ में ना तुम लास्ट 5 to 10 इनवॉइस ले लेगा, कोई ऐसे जरूरी नहीं इतना ही देगा, पर उससे कम भी ले सकता है, बेसी ले सकता है, ये आप लोग बेस्ड करेगा रॉमम के बेसिस में, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, और आपका वो देखेगा लीड टाइम, देखेगा लीड टाइम, एक लिख लो LED लीड टाइम, लिखते जाओ उसमें, जो ग्रुप में बता रहा हूँ ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसमें आप लोग क्या करेगा कि आप लोग लास्ट 5 to 10 इनवॉइस पकड़ेगा ऑफ सेल्स before 31st March based on the lead time, LEAD lead time, and first 5 to 10 invoices after 31st March of the period you are doing audit. Proper लिखो, सर लीड ज्यादा टाइम अच्छा क्या रहेगा। है? प्रॉपर लिखो तो सर ही पहले ग्रुप में प्रॉपरली लिखो, ये जो मैं बोला ना प्रॉपरली लिखो ग्रुप में, कि it will take the last 5 to 10 invoices of the sales before 31st March based on the lead time, LEAD lead time, and 5-10 invoices after 31st March of the period you are doing audit. प्रॉपरली लिखो ये लाइन, अच्छा से ग्रुप में लिखो, जल्दी जल्दी, 3 मिनट में खत्म हो जाएगी ये वाला चीज, ठीक है। तो बेसिकली आप इनवॉइस को पहले लेगा, जो भी इनवॉइसेस होगा 5 to 10 इनवॉइसेस ले सकता है बेस्ड ऑन द लीड टाइम, 5 to 10 इनवॉइसेस आप लेगा आफ्टर 31st March ऑफ द पीरियड यू डूइंग ऑडिट। क्योंकि आप खाली मैचिंग कंसेप्ट चेक कर रहे हैं, ठीक है। लीड टाइम क्या होता है, लीड टाइम आपका हो गया, आपको कितना समय लगता है, मान के चलो आपने किसी को सेल किया तो उसको डिलीवर होने में कितना टाइम लगता है, आपने किसी को सेल किया तो उसको डिलीवर होने में कितना टाइम लगता है, इफ यू सेलिंग टू समबडी तो हाउ मच टाइम इट विल टेक टू डिलीवर द गुड्स टू द अदर पार्टी। अगर डोमेस्टिक सेल है तो कितना, एक्सपोर्ट सेल है तो कितना टाइम लगेगा, जनरल लीड टाइम कितना है उसके पास रिसीव होने का, जब उसके पास रिसीव होगा तभी वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा, ठीक है। तो ये वाला चीज याद रखना, एंड 31st ऑफ द पीरियड आफ्टर 31st मार्च आपको फिर से लेना है, मतलब फर्स्ट 5 बेस्ड ऑन लीड टाइम बिफोर एंड आफ्टर 31st मार्च, दोनों लिखो आप, अदिति दास दोनों लिखो, बिफोर एंड आफ्टर 31st मार्च, अदिति दास बिफोर एंड आफ्टर 31st मार्च। कल कैंपस का फॉर्म भर लेना, ठीक है। ठीक है, नंबर 2, अब आप क्या करोगे, इनवॉइस ले लिया, अब इनवॉइस का क्या करोगे, क्या करता है इनवॉइस लेके, क्या करता है आप लोग, क्या खाएंगे, मूढ़ी। इनवॉइस लेके क्या करेंगे, वाउचिंग, वाउचिंग करेंगे। इनवॉइस लेके क्या करते हैं, वाउचिंग, वाउचिंग तो आता ही है सबको, टिक मार्क, टिक मार्क करेंगे ना, तो वाउचिंग को क्या करेंगे, उसके साथ वो इनको टर्म्स वगैरह मिला लेंगे, तो इनवॉइस में कोई ना कोई इनको टर्म्स होगा। इनको टर्म्स क्या होता है, इनको टर्म्स होता है FOB, CIF, वो सब चीज होता है। तो इनको टर्म्स वगैरह मिलाएंगे, ई वे बिल देखेंगे, फ्रेट का बिल देखेंगे, ये सारा चीज देख के टू फर्दर चेक द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स बाय द बायर। If the date of receipt of goods falls after 31st March, देन रेवेन्यू जो बुक हो गया उसको रिवर्स करना पड़ेगा। बेसिकली आप इनवॉइस टेस्टिंग करके क्या चेक करना पड़ रहा है कि सामने वालों को गुड्स कब रिसीव हुआ है। अगर गुड्स आपको बाद में रिसीव हुआ है तो रेवेन्यू जो बुक करके रहेगा उसको रिवर्स करना पड़ेगा। इतना ही याद कर लेंगे तो बहुत बड़ा बात है। सर समझ नहीं आया सर। आएगा समझ में तुमको, एक बार सेम लिंक में वापस आओ, ठीक है। कम इनटू द सेम लिंक वंस अगेन, ये समझ में थोड़ा डिफिकल्ट होता है आना, ठीक है। फाइल एक बार शेयर कर। ये है